हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। अगर आपके तुलसी के पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़कर झड़ रही हैं, आपका तुलसी का पौधा सूख रहा है, या फिर इसके ऊपर कीड़े लग गए हैं, या फिर फंगस लगने की वजह से आपके तुलसी के पौधे की जड़ बिल्कुल खराब हो गई है और आपका तुलसी का पौधा पूरा का पूरा ही सूख गया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आगे जाकर आपका तुलसी का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। और इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसा फर्टिलाइजर, एक ऐसा होममेड फर्टिलाइजर, तुलसी के पौधे के लिए एक फूड जो कि आप घर पर तैयार कर सकते हैं और इसको डालने से आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी बनी रहेगी। और कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके तुलसी के पौधे को कीड़े से बचाएगा। तो ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। ये जो फूड मिक्सचर आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको खरीदने के लिए मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में ही पाई जाने वाली कुछ चीजों को मिलाकर तुलसी के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया खाना आप तैयार कर सकते हैं और अपनी तुलसी को हमेशा के लिए हरा भरा बनाकर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसको अभी मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले ही एक वीडियो शेयर किया था। इसमें मैंने इस पौधे की रिपोर्टिंग की थी। ये एक छोटा सा पौधा था, छोटे से गमले में लगा हुआ था और इसको मैंने थोड़े और बड़े गमले में लगा दिया और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी ज्यादा हो गई है। पूरा का पूरा जो मेरा पौधा है वो कितना घना हो गया है और काफी सारी मंजरियों से, अनगिनत मंजरियों से भर गया है। तो अगर आपके तुलसी के पौधे में मंजरियां नहीं आ रही हैं तो इसको आपको कैसे ठीक करना है, आपको कौन सा खाद अपने तुलसी के पौधे में देना है ताकि आपके तुलसी के पौधे में मंजरियां भर भर के आए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके तुलसी के पौधे की जो पत्तियां है ना वो पीली पड़ रही हैं तो आपको क्या करना है। अगर आपके तुलसी के पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने तुलसी के पौधे में जो पानी आप रोज देते हैं, जो भी पानी आप तुलसी के पौधे को डालते हैं, उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बहुत ज्यादा पानी आपको तुलसी के पौधे को नहीं देना है। बहुत ज्यादा पानी देने से पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। और दूसरा जो नुकसान तुलसी के पौधे को पहुंचता है वो ये है कि जो इसकी जड़ें हैं, इसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं जो कि जड़ों को पूरी तरीके से गला देते हैं। और एक बार आपके तुलसी के पौधे की जड़ खराब हो गई तो फिर आप चाहे इसके अंदर कितना भी खाद डालो, कोई भी काम करो इसके ऊपर, आपका तुलसी आप उसको बचा नहीं पाएंगे और ये पूरी तरीके से सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपके तुलसी के पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, इनके ऊपर कीड़े या फिर फंगस लग रहा है, तो आप इन पत्तों को ध्यान से देखें और जो भी पत्ते खराब हो रहे हैं उनको आप तुलसी के पौधे से जरूर हटा दीजिए। क्योंकि अगर तुलसी के 2-4 पत्तों पर कीड़े लग गए हैं या फिर फंगस लग गया है तो ये सारे ही पौधे में फैल जाएगा और सारे ही पत्तों को सुखा देगा। तो इसकी वजह से भी हमारी जो तुलसी है वो पूरी तरीके से सूख जाती है। ज्यादातर ये जो पीले पत्ते हैं, फंगस लगे हुए पत्ते हैं, नीचे ही आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैं हटा रही हूं। तो जितने भी इस तरीके के पत्ते आपको तुलसी के पौधे पे दिखे खराब होते हुए, उनको टाइम टाइम पर आप जरूर निकालते रहें, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। क्योंकि अगर पौधे के ऊपर फंगस या फिर कीड़े लगे हुए हैं तो पौधे को बचाना आसान होता है। लेकिन अगर ये पत्ते जिनके अंदर कीड़े या फिर फंगस लगे हुए हैं आपके पौधे की मिट्टी में गिर गया तो ये मिट्टी के अंदर भी फंगस बना देता है, कीड़े बना देता है। और एक बार ये समस्या आपके पौधे की मिट्टी में आ गई तो फिर पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो पत्ते पीले पड़कर पौधे के नीचे गिर जाते हैं मिट्टी में, उनको भी आप फटाफट से अपने पौधे से हटाते रहिए। क्योंकि अगर ये सड़कर आपके पौधे की मिट्टी में मिल गए तो पौधे की मिट्टी में कीड़े और फंगस बना देते हैं और वो भी हमारे पौधे के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे जरूरी टिप वो है हमारे तुलसी के पौधे का खाद। तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप में से कोई लोग बहुत ज्यादा खाद तुलसी के पौधे में देते हैं तब भी तुलसी के पौधे की पत्तियां सूखने लग जाती हैं, इसकी जड़ें जो है वो जल जाती हैं, जिसकी वजह से तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। तो इसलिए कोई भी फर्टिलाइजर, चाहे वो होममेड ही क्यों ना हो, घर पर बनाकर ही आप क्यों ना दे रहे हो, इसको आप 15 से 20 दिन पहले अपने तुलसी के पौधे में रिपीट बिल्कुल भी ना करें। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है, अगर आप इसको महीनों कोई खाद नहीं देंगे तब भी हमारा जो तुलसी का पौधा है सूखता नहीं है। मैं मेरे तुलसी के पौधे को तभी खाद देती हूँ जो कि मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा मैं तुलसी के पौधे में कम ही ऐसा होता है जब फर्टिलाइजर देती हूँ। तो अगर आपका तुलसी का पौधा अचानक से सूख गया तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती अपने पौधे में जरूर की है। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजर की, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो है एक होममेड फूड, एक परफेक्ट खाना आपके तुलसी के पौधे के लिए, जो कि आप आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। और सिर्फ महीने में एक बार अगर आप इसको दे देंगे तो आपकी तुलसी ना तो कभी सूखेगी ना खराब होगी, हमेशा हरी भरी बनी रहेगी। ये जो पहली चीज आप देख रहे हैं ये है चाय की पत्ती।
फ्रेंड्स, ये उबली हुई चाय की पत्ती है, जिसको सबसे पहले तो आपको अच्छे से धोकर सुखा लेना है, क्योंकि आप इसको अपने तुलसी के पौधे में दे रहे हैं। तो जो चाय की पत्ती आपकी चाय की छन्नी में उबली हुई बच जाती है, उसको आप कभी भी ना फेंकें। उसको अच्छे से आप 2-4 पानी से धो करके सुखा लीजिए। जब ये अच्छे से सूख जाए तभी आपको इसको अपने तुलसी के पौधे में देना है। इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है और भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो कि तुलसी के पौधे को फायदा पहुंचाते हैं। ऐसे पौधे जो कि पत्तेदार पौधे होते हैं, जिनमें पत्तों का ही रोल होता है, उन पौधों में, उन सभी पौधों में चाय की पत्ती एक कमाल का फर्टिलाइजर है। अगर आप में से कोई है जिनको चाय की उबली हुई पत्ती देने से तुलसी के पौधे में आपत्ति है, या आपको लगता है कि आपको उबली हुई चाय की पत्ती तुलसी के पौधे में नहीं देना है, तो आप 1 चम्मच फ्रेश टी, यानी वो चाय की पत्ती जो कि अभी उबली नहीं है, जिसकी आपने चाय नहीं बनाई है, 1 चम्मच वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से चाय की पत्ती अपने पौधे में देते हैं, तो इसकी मात्रा अगर हम ज्यादा भी रख दें तो हमारे पौधे को किसी भी तरीके का हार्म नहीं होता है। ये हमारे पौधे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि जब हम चाय की पत्ती को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव होता है या फिर कोई ऐसा केमिकल जो हमारे पौधे को नुकसान कर सके, वो खत्म हो जाता है। अब इसको डालने से पहले यहाँ पर एक चीज मैं ले रही हूँ, वो है हल्दी का पाउडर, जो कि एक कमाल का इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड है। आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड नहीं है, खासतौर पे हम तुलसी के पौधे में किसी भी तरीके का केमिकल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को देने से हम बचते हैं, हमें नहीं देना चाहिए। तो वहां पर हमें हल्दी का इस्तेमाल करना है। अगर 1 चम्मच हल्दी आपने महीने में एक बार भी अपने तुलसी के पौधे में डाल दिया, तो कभी भी आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी में कोई भी कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा। अब ये जो मात्रा चाय की पत्ती आपको लेनी है, ये लेना है आपको 3 चम्मच। जो हल्दी पाउडर हमने लिया था वो लिया था 1 चम्मच, और जो ये सूखी चाय की पत्ती है इसको लिया है हमने 3 चम्मच। पूरा भर करके आपको देना है। ये मेरी चाय की पत्ती का जो चम्मच है वो भर के नहीं दिया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कई बार डालते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्रेश टी लेंगे तो आप 1 चम्मच आपको ताजा चाय की पत्ती लेना है, जो कि आपको उबालना नहीं है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और फर्टिलाइजर है। काफी सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जो उनका तुलसी का जो पौधा है ना, उनके अंदर मंजरियां नहीं बनती है। उसके लिए ये एक कमाल का होममेड फर्टिलाइजर है। या फिर आपके पास कोई और पौधा है जिसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसके लिए भी ये बेस्ट होममेड फर्टिलाइजर है। ये क्या है? ये है केले के छिलके का पाउडर। तो केले के छिलके को सीधे आपको तुलसी के पौधे में कभी भी नहीं डालना है। पहले आपको केले के छिलकों को अच्छे से 2-4 दिन 5 दिन धूप में सुखाना है, और जब अच्छे से सूख जाए तो इसको पीस करके आप एक पाउडर बना लीजिए। और आप में से जो भी जिनके तुलसी के पौधे में मंजरियां नहीं बन रही है, तो आप केले के छिलके का फर्टिलाइजर इस्तेमाल जरूर करें। आपके पौधे में मंजरियां बननी शुरू हो जाएगी, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका जो तुलसी का पौधा है ना, वो हजारों मंजरियों से भर जाएगा। इतनी मंजरियां इसके अंदर आएंगी कि आपके लिए गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो केले का पाउडर यहाँ पर आपको लेना है वो लेना है 2 चम्मच। 2 चम्मच केले का पाउडर यहाँ पर इसके अंदर डाल करके ये जो फर्टिलाइजर आपने तैयार किया है इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसको डालना बहुत ही आसान है। इसको डालने के लिए सबसे पहले आप अपने पौधे की जो मिट्टी है उसको अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। मिट्टी आपके तुलसी के पौधे की सूखी होनी चाहिए। जब भी आप कोई फर्टिलाइजर देते हैं तो बहुत गीली मिट्टी में कोई भी खाद ना डालें, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो कुछ इस तरीके से, या फिर आप लिक्विड फॉर्म में कोई भी खाद दे रहे हैं, तो हमें गीली मिट्टी में कभी भी खाद नहीं देना चाहिए। गीली मिट्टी में खाद देने से पौधे में कीड़े और फंगस लगने की समस्या बढ़ जाती है, और ये जो खाद आप दे रहे हैं वो फायदा पहुंचाने की बजाय आपके पौधे को नुकसान करता है। तो फ्रेंड्स, मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद इस मिक्सचर को आप अच्छे से मिट्टी में कुछ इस तरीके से मिला लीजिए, और इसके बाद आप अपने पौधे को पानी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, पानी का भी ध्यान रखिए। तुलसी के पौधे की मिट्टी को बहुत ज्यादा गीला बनाकर आपको कभी भी नहीं रखना है। अब बात करते हैं कि हमारे तुलसी के पौधे में कभी कभी कीड़े और फंगस लग जाते हैं, तो उससे आपको तुलसी के पौधे को कैसे बचाना है। अगर आपके पौधे में ऐसे कीड़े लग गए हैं जो तुलसी के पत्तों को खा रहे हैं, तो वहां एक कमाल का सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन आपके घर के किचन में ही है। ये है एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। ये है दालचीनी का टुकड़ा। तो आपको लेना है दालचीनी के 2-3 टुकड़े। इसको पहले आप थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लीजिए, बहुत ज्यादा महीन आपको इसको नहीं करना है। और इन टुकड़ों को तकरीबन 2 गिलास पानी में भिगो करके आप कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए। इसे ज्यादा आपको नहीं रखना है। 15-20 मिनट के लिए आपको इसको ढककर रखना है। ढककर रखने से जो इसकी स्मेल है वो उड़ेगी नहीं,
और हमारे पौधे के ऊपर इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि हम मार्केट का इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड इस्तेमाल करें। हमारे घर के किचन में ही कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ नेचुरल चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम हमारे पौधे को बचा सकते हैं। 15 मिनट बाद ये जो हमारा लिक्विड इंसेक्टिसाइड है वो तैयार हो गया। अब इसको छान कर हम एक स्प्रे तैयार कर लेंगे। किसी भी स्प्रे बॉटल में आप इसको भर लीजिए। इसके अंदर और ज्यादा पानी आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड नहीं है। ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, तो किसी भी तरीके से आपके पौधे पर नुकसान नहीं करेगा। इसका स्प्रे आप अपने और पौधों पर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ तुलसी के पौधे पर ही इसका इस्तेमाल करें। आपके पास कोई और पौधे हैं जिनके ऊपर कीड़े लग रहे हैं, तो आप वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फूलों वाला पौधा या फिर आपने सब्जियों का और फलों का पौधा उगा रखा है, तो वहां पर भी आप इस लिक्विड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फंगीसाइड की तरह भी काम करता है। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें। आपकी तुलसी जो है वो मौसम बदलने के बाद भी नहीं सूखेगी और सालों साल आपके गार्डन में ऐसी ही हरी भरी बनी रहेगी। फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड है इसको आप कभी भी अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करेगा। अगर आप रूटीन में इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार अपने तुलसी के पौधे पर आप इसका स्प्रे कर दीजिए। तो तुलसी के पौधे में ना तो कोई कीड़ा लगेगा और फंगस लगेगा। आपका तुलसी ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।